करीना कपूर खान और संजय लीला भंसाली का ये किस्सा साल 2002 में आई फिल्म देवदास से जुड़ा हुआ है। दिलचस्प बात है कि 21 साल पहले आज के दिन ही देवदास रिलीज हुई थी। बता दें कि ये फिल्म साल 2002 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय जैसे 3 बड़े सितारे नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संजय लीला भंसाली ने पारो के किरदार के लिए करीना कपूर खान को भी टेस्ट दिया था। दरअसल करीना कपूर खान खुद पारो का किरदार निभाना चाहती थी और यही वजह है कि उन्होंने इसके लिए स्क्रीन टेस्ट भी दिया था। हालांकि संजय लीला भंसाली को करीना कपूर खान की जगह ऐश्वर्या का लुक काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने करीना को मना कर दिया था। करीना संजय लीला भंसाली का फैसला जानने के बाद काफी नाराज हुई थी। उन्होंने साल 2002 में फिल्म फेयर के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया था, संजय ने देवदास के लिए मेरा टेस्ट लिया, मुझे साइनिंग अमाउंट दिया और फिर किसी और को ले लिया। ये बहुत ही गलत हरकत थी, खासकर तब जब मैं अपने करियर के शुरुआती दौर में थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा मैंने उसी दिन यादें साइन कर ली थी। संजय ने मुझे चोटें पहुंचाई, भले ही मेरे पास कोई काम ना हो, लेकिन मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहूंगी। करीना के दावों पर संजय लीला भंसाली ने भी प्रतिक्रियाएं दी थी। जुलाई 2002 में फिल्म फेयर से बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया था, वो करीना ही थी जो उन्होंने कई बार मुझसे दिल दे चुके सनम में भी रोल मांगा था। तब भी मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि मैंने उसका काम कभी देखा नहीं था, मुझे ये देखना था कि क्या वो करने में सक्षम है। इसलिए मैंने पूरे कॉस्ट्यूम के साथ एक फोटोशूट कराया, क्योंकि बबीता जी और करिश्मा कपूर भी आई थी। इसलिए मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि फोटोशूट इस बात की पुष्टि नहीं है कि करीना को कास्ट करूंगा। उस समय वो इससे सहमत भी थे। उन्होंने आके कहा कि तस्वीर देखने के बाद मैंने करीना से कहा कि मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय पारो के रोल के लिए परफेक्ट रहेंगी। करीना ने उस वक्त एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वो मीडिया के पास जाकर मेरे बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने मुझ पर साइनिंग अमाउंट और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद पीछे हटने का भी आरोप लगाया। मेरा विश्वास कीजिए कि ये सब सच नहीं है। संजय ने अपनी बात को खत्म करते हुए आगे बताया कि उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये तक नहीं पता कि फिल्में कैसी बनाई जाती है। करीना एक बेहतरीन लड़की है जो जीवन में बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं फिल्में बनाना जानता हूँ। खबरों के सामने आने के बाद उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चले कि मैंने वो टेप सुने थे। हाल ही में हम सिकंदर खैर की बर्थडे पार्टी में मिले। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे पास उसके लिए कोई उपयुक्त रोल मिलेगा तो मैं उन्हें जरूर कास्ट करूंगा। तब तक मैं फिल्म निर्माण पर ध्यान देता हूँ। संजय लीला भंसाली और अपनी शर्त के अनुसार करीना कपूर को रामलीला में लीला का किरदार निभाने का ऑफर दिया था। करीना ने ऑफर को ले भी लिया था। लीला का रूप में उनका लुक भी सामने आया था। हालांकि शूटिंग शुरू होने के 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं 1 हफ्ते पहले बाहर चली गई थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगस्त में शूटिंग के लिए 100 दिन दिए थे। हालांकि संजय लीला भंसाली को शूटिंग के लिए और दिन चाहिए थे। मेरे मैनेजर रेशमा शेट्टी और जाहिद खान ने इसके बारे में सोचा और फैसला कि ये संभव नहीं है, क्योंकि मैंने 3 और फिल्में साइन कर रखी थी। बता दें कि संजय लीला भंसाली ने एक इंटरव्यू में ये इस घटना के बारे में बात करते हुए कहा था कि सेट पूरी तरह से तैयार था। शूटिंग से 10 दिन पहले उनका बाहर जाना चौंकाने वाला था। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।